तो अगर विश्वास हो तो भगवान असंभव से असंभव काम भी करते हैं। अब यहां पर भक्ति ने पूरी बात बताई। नारद जी सनकादि ऋषियों को सब बता रहे हैं कैसी ऐसी बात है। सनकादि ऋषियों ने कहा तो आपने उनके कल्याण के लिए कुछ किया नहीं, या उन्हें चेतन अवस्था में लाने के लिए? बोले मैंने किया, पर मैं जब तक कुछ करता, यानी वेद शास्त्र के श्लोक कहता, तब तक तो वो होश में आते। मैं जैसे ही चुप हो जाता वो वापस बेहोश हो जाते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा एक काम करिए, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की कथा। महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा। यानी सोचिए कथाएं कितनी है, 1 महीना भी कथा हो सकती है। पर क्योंकि समय की बात है तो सब सप्ताह पारायण ही चुनते हैं, तो उन्होंने भी सप्ताह पारायण कहा। नारद जी कहते अब सुझाव दिया है तो कर भी आप ही दीजिए। तब वहां पर सनकादि ऋषि कथा आरंभ करते हैं। पहले दिन की कथा होती है, दूसरे दिन की कथा होती है, करते करते 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सबसे पहले भगवान ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं। तो यहां पर ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था वापस दी गई। अब भगवान भक्ति से कहते तुम्हें कुछ मांगना है तो मांगो। भक्ति ने कहा एक वचन दीजिए। देखिए भगवान को प्राप्त करने के कलयुग में 2 रास्ते हैं। कौन कौन से? हाँ, जो मैंने बता दिया वही पहले बताओ, बहुत होशियार। चलिए, भक्ति और भाव तो भक्ति में ही आता है ना। ज्ञान, ज्ञान और भक्ति। तो ज्यादा अच्छा रास्ता कौन सा? यानी अच्छा तो देखिए दोनों ही है, यानी पर ज्यादा जिस पर चल सके वो कौन सा रास्ता है? क्यों? आसान है? आसान नहीं है। ये हमको लगता है आसान है, क्योंकि हम भक्ति का मतलब से भजन कीर्तन पूजा पाठ समझ लेते हैं। जैसा मैंने कहा, भक्ति समर्पण है। समर्पण मतलब व्यक्ति का मैं खत्म हो जाता है, सिर्फ भगवान ही रह जाते हैं। और ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान में भी आपका मैं खत्म नहीं होता। तभी कई बार व्यक्तियों को ज्ञान का अहंकार होता है, पर भक्ति में आपको अहंकार किस बात का? आप है ही नहीं। व्यक्ति कहता मैं कुछ हूं ही नहीं, तो मैं अहंकार किस बात का करूं? तो इसीलिए भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इसके पीछे कारण है कि भक्ति ने वचन ऐसा मांग लिया। क्या वचन मांगा? देखिए, वचन से पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। मान लीजिए आप कोई बड़ी डिग्री करते हैं, इंजीनियरिंग है, एमबीए है। 2 तरीके की कॉलेज होती है, एक जिसमें आपको डिग्री मिलती है और एक जिसमें डिग्री के साथ जॉब भी मिलती है, प्लेसमेंट भी वही मिलता है। ज्यादा अच्छी कॉलेज कौन सी है? प्लेसमेंट वाली। तो ज्ञान और भक्ति में बस इतना ही अंतर है। भक्ति ने भगवान से कहा कि मुझे वचन दीजिए कि मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, चाहे धनवान हो कि गरीब हो, पुण्य करने वाला हो कि पापी हो, अच्छा हो कि बुरा हो, अगर मेरे माध्यम से बुलाया है आप उसके घर जरूर जाएंगे। यानी प्लेसमेंट पक्की। डिग्री तो दोनों में ही मिलेगी। ज्ञान के रास्ते जाओगे तो ज्ञानी कहलाओगे, भक्ति के रास्ते जाओगे तो भक्त कहलाओगे। डिग्री मिल गई, पर प्लेसमेंट का क्या? भगवान कब मिलेंगे? उसकी भी तो पक्की कोई बात होनी चाहिए। तो भक्ति में प्लेसमेंट पक्की है, क्योंकि भगवान ने ही वचन दिया है कि वो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। इस प्रकार नारद जी और भक्ति की कथा आती है। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। पहले दिन हमेशा थोड़ा विलंब होता है,
क्योंकि पहला दिन होता है, तैयारियां ज्यादा होती है। पर कल से कथा 3 बजे आरंभ हो जाएगी। तो आरंभ होने का मतलब है आपको 3 बजे से थोड़ा पहले आने की कोशिश। और देखिए, मैं एक बात कहूंगी कि ये नहीं कि कुछ आ जाए और कहे कि हम तो 2 बजे ही आ गए थे। जब तक आप सब नहीं आएंगे तब तक मुझे बुलावा नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आपको सबको समय पर आना पड़ेगा। तो इसलिए निवेदन है, कोशिश करें 3 बजे से पहले सब यहाँ पर पधार जाए, ताकि 3 बजे हम कथा आरंभ कर ले और ताकि आप भी समय पर घर जा सके। समय पर शुरू होगा तभी समय पर विराम कर सके। आइए अभी सभी आरती कर कर जाए। और जैसा मैंने कहा, कल से लीलाएं हैं, रोज एक उत्सव है। तो कल का उत्सव है महादेव जी और पार्वती जी का विवाह। कल भगवान की शादी है। तो खूब सज धज कर आइए, तैयार होकर आइए। पर एक निवेदन है, अब संख्या बढ़ेगी रोज। तो खास करके जो महिलाएं हैं उनके लिए कि सजने धजने का मतलब है असली आभूषण ना पहन कर आए। अपने असली आभूषण सब घर पे आप छोड़कर आइए, नकली जी भर के पहनो। पर अब संख्या बढ़ेगी तो आपकी चीजों की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप असली आभूषण सब घर पर उतार कर आइए। हेलो, अब आरती प्रारंभ होने जा रही है। तो मेरा आप सभी से आग्रह कि सभी खड़े हो जाएं और मैं आरती के लिए बुलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं पूर्व महापौर और भोजपाल महोत्सव मेले के संरक्षक परम आदरणीय आलोक शर्मा जी को, और भोजपाल महोत्सव मेले के संरक्षक आलोक शर्मा जी और संयोजक श्री विकास बीरान जी को और अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी को कि वो आए और आरती प्रारंभ करवाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, राधे पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन
पापियों को पाप से है तार दी। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। हरि बोल। पापियों को पाप से है तार दी। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत बोलिए भागवत भगवान की। पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दी। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे। रोग दोष जग निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। वीरा रघुनाथ पठारे। लंका चारि सिया सुदिलाए, लंका सुकोट सकोट सिखाए। याद पवन सुतवार न लाए। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे। हानि संजीवन प्राण उबारे। पैरी पटाल तोड़ी अमकारे। कई रावण की भुजा उखाड़े, बाही भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उच्चारे, कंचन थाल कपूर लौटाए। आरती करत अंजना माई। तो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी की रथ गाए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लाल देह लाली लसे मरुधर लाल लंगू। वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपि। ज्यो हो शांतिरंतर जगुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः, शांति ही वनस्पत शांतिर्विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। और छाटा लग गया नीर का, पाप गया शरीर का। छाटा लग गया नीर का, पाप गया शरीर का। छाटा लग गया केसर का, नाम ले परमेश्वर का। छाटा लग गया केसर का, नाम ले परमेश्वर का। छाटा लग गया चंदन रा, नाम ले रघुनंदन रा। छाटा लग गया चंदन रा, नाम ले रघुनंदन रा। छाटा लग गया पानी रा, और नाम ले राधे रानी का। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्तेह नाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवा। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्ना गजात करवे रसाल पुष्पे विल्लव प्रभाव तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगति। स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। हेलो, अब मैं आग्रह करना चाहूंगा भोजपाल महोत्सव मेले के संरक्षक परमादय आलोक शर्मा जी से कि वो दीदी का स्वागत करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय भाई साहब से कि दीदी का स्वागत करें।
जोरदार तालियां दीदी के लिए। और मैं अब आग्रह करना चाहूंगा भोजपाल महोत्सव मेले के अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी और संयोजक श्री विकास विरांजन की आदरणीय आलोक भाई साहब का स्वागत करें। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिन आज भोपाल की धर्म प्रेमी जनता ने कलश यात्रा के माध्यम से भाग लिया और आज प्रथम दिन हम सब ने अपनी दीदी जया किशोरी जी की मुखाग्रविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया। इसी प्रकार से जैसा कि दीदी ने हम सबसे कहा है कि हम सभी लोग कल 3 बजे, मैं तो कहूँगा भोपाल में 2:30 और 1:30 तो बहुत चलता है, 2:30 बजे अपने घर से निकलकर 3 बजे तक स्थान ग्रहण कर लेंगे, जिससे कि हम 7 दिन तक श्रीमद् भगवत कथा का हम लोग अमृत पान करेंगे। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कल आप सभी लोग समय पर पधारेंगे और श्रीमद् भगवत कथा का श्रवण पान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और मैं आए हुए सभी भक्तगणों से निवेदन करता हूं कि प्रसादी आप लेकर जाएं। दोनों गेटों पर प्रसादी की व्यवस्था की गई है, तो मेरा सभी से आग्रह कि आप सभी प्रसादी ग्रहण करके ही जाएं। सभी से आग्रह कि दोनों गेटों पे प्रसादी की व्यवस्था की गई है, तो सभी से आग्रह कि प्रसादी लेकर जाएं। हेलो, किसी सज्जन की एक स्टील की बाटल धोखे से छूट गई है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज।